हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए खास महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप जो डीएलएड है क्या उन्होंने सर्कुलर जारी किया गया है, क्योंकि इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो बात हम कर लेते हैं इसकी, प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले आपका जो +2 होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, उच्च माध्यमिक। इसके बाद आपको जो फॉर्म फिलअप करने समय वो आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। तो 50 मार्क्स आपको 50% होना चाहिए। ओके, तो हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर जनरल कोटि की हम लोग बात करते हैं तो जनरल कोटि में क्या होगा कि आपका 50% होना अनिवार्य है। लेकिन जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो दिव्यांग कोटि से आते हैं या आरक्षित कोटि से आते हैं तो उनको यहाँ पर 5% का भारी छूट मिलने वाला है। तो इससे आपका 45% उनको ये मार्क्स एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएलएड संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2023 इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन है तो चयन इंटरमीडिएट वार्षिक में 50% आरक्षण श्रेणी उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर पर हम बात कर लेते हैं निदेशक शोक एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रांक 12। तो इसके दिनांक 13/12/2022 को आलोक वैसे अभ्यर्थी शास्त्रीय पॉलिटेक्निक आईआईटी अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं डीएलएड कोर्स में नामांकन पात्र नहीं होगा। उसका ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक आईआईटी या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यम के बाद इंटर+2 अथवा फोकानिया के बाद इंटर+2 योग्यता हासिल की है डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक शास्त्री या आईआईटी में किए हैं वो डीएलएड में भाग नहीं ले सकते हैं। वो स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं जो कि +2 क्या हो, उच्च माध्यमिक इंटर क्या हो, फोकानिया क्या हो, ऐसे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की एज लिमिट को लेकर के, उम्र सीमा आपकी क्या होगी इस बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो हम बात अगर कर लेते हैं अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए सीमा 1 जनवरी 2023 तक, जो 1 जनवरी 2023 तक वो आपका 17 वर्ष होना चाहिए। सभी कोटि के लिए होगी, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी कास्ट का हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें बात हम लोग कर लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन है तो बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार तथा सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों के लिए दी गई प्राथमिकता इंस्टीट्यूशन चॉइस को दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में आवंटित किया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो जो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपका एक मेरिट लिस्ट पर आपका डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में तो ये कंप्यूटराइज बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें आपका पेन पेपर के साथ एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको कंप्यूटर पर बैठ के एग्ज़ाम देना है, ओएमआर को आपको फिल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा, तो इसमें डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण है तो न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर पर आरक्षण क्या है। आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन है। डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति एससी, जनजाति एसटी, पिछड़ा बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़े वर्ग महिला डब्ल्यूबीसी,
एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में के पक्ष में क्रमांक संख्या 16%, 1%, 12%, 18%, 3%, 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार के अधिसूचना शासनादेश के अनुसार देय होगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो भी क्षैतिज आरक्षण होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% स्वतंत्र सेनानी के नाते नातिनी पोता पोती अभ्यर्थी को 2% बिहार राज्य के निवासी सेवानिवृत्ति दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र शारीरिक अविवाहित पुत्रों को 5% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। इसमें ये कह रहा है कि सरकारी नियमानुसार के जो स्वीकृत सीटों हैं उसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती है, नतनी है, पोता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिहार राज्य के निवासी सेवानिवृत्त दिव्यांग हैं, वह दिव्यांग के लिए मिलेगा। ये एक जनरल कोटि के लिए नहीं है। ये आपको 5% उसमें जो छूट दिया हुआ है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, और उसमें से भी 2% ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर छूट मिल रहा है, भारी छूट मिल रहा है, जो कि वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती हैं। तो ये दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी एक अपडेट है कि उनको 7% का रिजर्वेशन मिल रहा है, और क्या बात होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा, और क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर परीक्षा में उत्तीर्ण उर्दू विषय के साथ हासिल किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को 10% तो छूट मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसी को मिलेगा जो +2 में उर्दू विषय के साथ हासिल किया हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुल सीट की संख्या कितनी है। तो कुल अगर हम सीट की संख्या बात करते हैं तो इसमें 50% विज्ञान है, 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। तो ये थे इसका सर्कुलर। तो आप लोग इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा सर्कुलर डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 जनवरी से आ रहा है, जो आपका 8 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को लिखना, हम इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।